दिखा दें। तो इस क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है कि आपको स्पीड दी हुई है, वो स्पीड आपसे पूछी जा रही है, सर्किल का रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू दे दी है 9.8। तो उसका डाटा बना लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल है 7.1, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है एट व्हाट स्पीड, यानी आपसे स्पीड पूछ रहे हैं। तो वेलोसिटी आपसे पूछ रहे हैं कि कितनी वेलोसिटी होगी। मस्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ सर्किल ऑफ रेडियस, जो रेडियस आपको दे दिया, कितना दे दिया, 2 मीटर्स। एक सेकंड, कैमरे की ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही हो रही है। अब सही है। सर HDR बंद कर दें। बंद कर दिया मैंने, इस मुझे पता था वही वजह होगी। तो ये हो गया 2 मीटर, इसकी वेलोसिटी दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है, एक्सपीरियंस है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम AC से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 9.8। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि वेलोसिटी कितनी होगी। तो चूंकि आपको मालूम है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, तो हम इसी का ही फार्मूला यूज करेंगे। क्या फार्मूला होता है, एज AC इज इक्वल टू होता है V² अपॉन R। ठीक है, AC बराबर है V² अपॉन R। तो आप AC की वैल्यू पुट कर दें, AC की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 9.8। V² हमें मालूम करना है और R कितना दिया हुआ है, 2। तो ये 2 जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसको अगर हम उठा के लेफ्ट पे ले जाएंगे तो ये 9.8 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो V² की वैल्यू आ जाएगी 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2। तो V² आपके पास आ जाएगा, 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19.6। ठीक है, अब क्या है जी, ये स्क्वायर है, हमें स्क्वायर ख़त्म करना है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड पे। तो 19.6 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, तो स्क्वायर रूट ले लें 19.6 का और ये आपके पास आया 4.42। तो वैल्यू आ रही है आपके पास 4.42। तो वेलोसिटी जो है स्क्वायर रूट से ये कट गई, वेलोसिटी आपके पास आ गई 4.427 भी है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके पास पहला न्यूमेरिकल आ गया 7.1। इसका जवाब देख लें, इसका जवाब भी क्या दिया हुआ है, 4.427। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 2 है। न्यूमेरिकल नंबर 2 में कह रहा है अ कार गोज राउंड। ठीक है, अ कार गोज राउंड अ कर्व, एक गाड़ी जो है वो एक कर्व रास्ते पे ट्रेवल कर रही है एट 20 मीटर पर सेकेंड। उसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 50 मीटर। उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी जिस गोल रास्ते पे जा रही है, उस गोल रास्ते का जो रेडियस है वो कितना है, वो आपको बता दिया गया है, वो है 50 मीटर। कैलकुलेट दी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द कार। कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, मालूम करें। ठीक है, तो उसका डाटा बना लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर है 7.2। अ कार गोज राउंड अ कर्व एट 20 मीटर पर सेकेंड, यानी आपको वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 50 मीटर। जो रेडियस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 50 मीटर।
ठीक है जी। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट दी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में आपको पता है कि AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर होता है v² के। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दें। वेलोसिटी की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 20 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितनी है, 50 है। जब 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर आएगा 400 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कट गया, और 5 8 जा 40 होते हैं, लिहाजा जवाब आपके पास आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो बहुत आसान सा सवाल है, बहुत इजीली हो गया। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, इजी सा है। जी ठीक है, एक दफ़ा फिर से देख लें। आपको दिया हुआ है न्यूमेरिकल नंबर 7.3, जिसमें मास आपको दिया हुआ है 1.67, रेडियस दिया हुआ है 1 मीटर, जिसको हमने कन्वर्ट किया था सेंटीमीटर को मीटर में। सेंट्रीपिटल फोर्स दी हुई प्रोटॉन की 1.2, 1 × 10⁻12। वेलोसिटी आपसे पूछ रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फार्मूला लगाया, फोर्स की वैल्यू रख दी, मास की वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू रख दी, वी मालूम करना है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद इस वैल्यू चूँकि 1 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए वैल्यू ऐसी रहेगी, इज इक्वल टू 1 × 10⁻12। v² मालूम करने के लिए इस वैल्यू को हम ब्रैकेट राइट पे डिवाइड कर देंगे, माइनस का 27 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये रह जाएगा 1/1/1.67। 1/1.67 को सॉल्व करें तो आंसर आता है 0.598। 27 में से 12 गए, 15 बच गए, 27 बच गए। ठीक है, उसके बाद जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 5.98 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 2.44, और अंडर रूट 14 का जो रूट आता है वो कितना आता है, 7 आता है। अंडर रूट 14 का रूट 7 क्यों आता है ये भी समझ लें, इसको भी मैं समझा देता हूँ। अंडर रूट 14 का जब आप रूट निकालेंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10⁻14 की पावर हाफ आ जाएगी, और 10⁻14 से पावर पे पावर आती है तो पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 1 2, 2 7 14, तो इसलिए 10 की पावर क्या आ जाएगी आपके पास, 7 आ जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अंडर रूट 14 का जवाब क्या आने वाला है, 10⁻7 आने वाला है। और आपके पास फाइनल आंसर वेलोसिटी जो आ रही है प्रोटॉन की, कितनी आ रही है, 2.44 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये थे हमारे पास। अब हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 7.4। इसमें लिखा हुआ है, स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग इज यूज टू राइल अ 200 ग्राम स्टोन। यानी एक 2 मीटर लंबा स्ट्रिंग है जिसके ऊपर 200 ग्राम का एक मास टाई किया हुआ है, उसको आप गोल घुमा रहे हैं इस तरह से, गोल। ठीक है, इस तरह से उसको घुमा रहे हैं गोल गोल दायरे में, स्टोन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल, इस तरह से गोल गोल घुमा रहे हैं। तो कितनी स्पीड से घुमा रहे हैं, स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप उसको घुमा रहे हैं। फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, तो आप बताइए टेंशन कितनी प्रोड्यूस होगी स्ट्रिंग के अंदर, तो उसको टेंशन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं ठीक है भाई, अब हम जा रहे हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने, इसका डाटा बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, एक स्ट्रिंग है, ये आपको मैं डायग्राम से समझाता हूँ। ये 2 मीटर लंबी क्या है, ये स्ट्रिंग है, और इसके ऊपर कोई इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है जो इसके ऊपर बंधा हुआ है, और उसका मास दिया हुआ है, कितना है वो, 200 ग्राम। और आप इसको एक सर्किल के ऊपर इस तरह से क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। जब आप इसको सर्किल पे घुमाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो एक फोर्स पैदा हो जाएगी, जो उसको आउटसाइड डायरेक्शन की तरफ, बाहर की तरफ जो है वो उस पर एक्ट करेगी। और आपको पता है इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से डोरी के अंदर जो है, ये स्ट्रिंग के अंदर
एक टेंशन प्रोड्यूस होगी जिसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दोनों टेंशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि आपको पता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूमेरिकल में 7.4 के अंदर जो लेंथ ऑफ डोरी की जो लेंथ है वो उसका रेडियस कहलाएगा। ये जो 2 होगा ना, ये क्या कहलाएगा, इसका रेडियस कहलाएगा। तो हमने नोट कर लिया कि रेडियस कितना है सर्कुलर पाथ का, वो 2 मीटर है। ठीक है, आगे कह रहा है जो उसको जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से आप उसको घुमा रहे हैं, उस वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से घुमा रहे हैं, और उसका जो मास है, जिस ऑब्जेक्ट को आपने इस पर टाई किया हुआ है, ये वाला मास, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, ये 200 ग्राम दिया हुआ है। अब ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कौन बताएगा? डिवाइड करके। ठीक है, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इसका आएगा 0.2 किलोग्राम। ठीक है भाई। अच्छा जी, उसके बाद आपसे कह रहा है डोरी में पैदा होने वाली टेंशन मालूम करें, तो टेंशन कैलकुलेट करना है आपको। तो सोल्यूशन करते वक्त हमें मालूम है कि जो टेंशन होगी डोरी के अंदर वो किसके बराबर होगी, ठीक है, एज जो डोरी में टेंशन होगी वो बराबर होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मालूम करने का फार्मूला होता है mv²/r। तो यहाँ पर आप टेंशन मालूम करने के लिए मास की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, मास की वैल्यू हमने कितनी ली हुई है 0.2 किलोग्राम, तो वैल्यू पुट करेंगे 0.2। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 का स्क्वायर, और रेडियस कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो ये 2 आ जाएगा। तो इसमें से एक 2 जो है इसके स्क्वायर से कट जाएगा, तो टेंशन कितनी आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 आ जाएगा 0.4, और ये आंसर आएगा 0.4 न्यूटन। तो न्यूमेरिकल जो है वो इतना मुश्किल नहीं है, न्यूमेरिकल आसान है, ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, और ये देखेंगे इसका आंसर दिया है मैंने 0.4 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर है 7.4, उसका आंसर क्या दिया हुआ है 0.4 न्यूटन, और ये आपके सामने इसका सोल्यूशन मौजूद है। बहुत इजी सा सवाल है। ठीक है, आई होप आपके ये भी क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा।